17 साल की उम्र में उन्होंने पहली शादी की और 22 साल की उम्र में दूसरी। जितनी उन्होंने शोहरत हासिल की, उनकी जिंदगी में उतने ही दर्द भी शामिल रहे। देश की पहली मिस इंडिया, जिनके पेट में 5वां बच्चा पल रहा था और वह एक नई इबादत लिख रही थी, वह सिर्फ मिस इंडिया ही नहीं बनी, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी काफी योगदान दिया। कभी स्टंट वुमेन बनी तो कभी प्रोड्यूसर। हर बार उन्होंने साबित कर दिया कि वह हर किरदार के लिए फिट हैं। एस्टर विक्टोरिया अब्राहम, जिनका स्टेज नाम प्रमिला था, जब उन्होंने मिस इंडिया का ताज साल 1947 में अपने सिर सजाया तो उनकी उम्र महज 31 साल थी और इस समय तक वह 4 बच्चों की मां बन चुकी थीं। वहीं 5वां बच्चा इस समय उनकी पेट में पल रहा था। वहीं एक और इत्तेफाक यह भी रहा कि प्रमिला की बेटी नायरा ने भी साल 1967 में मिस इंडिया का ताज जीता था और ये इकलौती माँ बेटी की जोड़ी है जिन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। एस्टर विक्टोरिया अब्राहम यानी कि प्रमिला, जिनका जन्म 1916 में कोलकाता में हुआ था, वह बगदादी यहूदी फैमिली से आती थीं। पिता की तरह प्रमिला ने भी 2 शादी की। जब वह 17 साल की थीं, तो हिंदू मारवाड़ी सज्जन मणिकलाल डोंगी से पहली शादी की। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ, मगर फिर ये शादी टूट गई। 22 साल की उम्र में प्रमिला ने दूसरी शादी मुगले आजम के एक्टर सैयद हसन अली जैकी से की। शादी के बाद एस्टर विक्टोरिया अब्राहम को यहूदी धर्म त्यागना पड़ा और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और दूसरी शादी से उन्हें 4 बच्चे हुए, मगर इस शादी भी भारत पाकिस्तान के बंटवारे में झुलस गई। जैदी पाकिस्तान लौट गए और प्रमिला ने भारत न छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मुंबई में रहकर फिल्में बनाई, प्रोडक्शन संभाला और खूब काम किया। प्रमिला के बेटे हैदर ने साल 2008 में ऋतिक रोशन के फिल्म जोधा अकबर के लिए गाना भी गाया। प्रमिला ने फिल्म कैरियर की शुरुआत पारसी थिएटर में बतौर डांस से शुरुआत किया था। एक बार प्रमिला छुट्टियां मनाने के लिए बॉम्बे अपने बहन के घर आई थीं। यहाँ मशहूर डायरेक्टर आरदेशिर ईरानी की नज़र उन पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत उन्हें फिल्म का ऑफर दे दिया। फिर क्या था, उन्होंने साल 1935 में डेब्यू किया। आगे चलकर वह बसंत, बिजली और उल्टी गंगा जैसी 35 फिल्मों में स्टंट वुमेन के तौर पर भी फेमस हुईं। इतना ही नहीं, आगे चलकर प्रमिला ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, जिसमें उन्होंने लगभग 16 फिल्में बनाई। इसी के साथ उन्होंने पहली फीमेल प्रोड्यूसर का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। प्रमिला को एक बार जेल भी जाना पड़ा। उनके ऊपर आरोप लगा था कि वह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही हैं। वहीं कहते हैं कि प्रमिला को मोरारजी देसाई ने जेल भिजवाया था, क्योंकि वह उस समय पाकिस्तान खूब आती जाती थी, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई को उनके ऊपर शक हो गया और फिर जांच पड़ताल हुई। हालांकि आखिर में साबित नहीं हो सका कि वह सच में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही हैं, लेकिन इन आरोपों में उन्हें काफी वक्त जेल में बिताना पड़ा। इसके बाद 6 अगस्त 2006 को करीब 90 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।